जी हाँ, आज हमारे साथ यूपीएससी टॉपर निशा ग्रेवाल बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके सफलता, इनका गुरु मंत्र अभी तक का जो राज है वो हम आपको रूबरू कराएंगे, सीधा बेटी से मुखातिब कराएंगे। इनके अभी तक की जो सफलता है उसका किसको श्रेय देंगे, इनकी कितनी अभी तक की पढ़ाई में जो कितनी टॉपर रही है अभी तक, क्या इनकी रुचि थी बचपन से लेकर के अभी तक, सभी सवालात आपसे हम रूबरू कराएंगे बेटी निशा ग्रेवाल के साथ। बेटी आपका स्वागत है। आप बताएं, अभी जो कल परिणाम आया उसको परिणाम को सुनकर के सबसे पहले आपको पता कैसे चला परिणाम के बारे में? सर पहले बोल रहे थे कि 5 से 6 के बीच में रिजल्ट आएगा जी। सर 5 से 6 के बीच में सर जो हार्ट बीट तेज हुई थी सर, समझ ही नहीं आ रहा था। सर मैं मेडिटेशन पे बैठ गई, मैंने कहा आएगा देखेंगे। सर 6-12 पे रिजल्ट आया और सबसे पहले मेरे फ्रेंड ने देख के बताया था मेरे को जी। सर 51 रैंक आई थी, तो सर समझ ही नहीं आ रहा था सर क्या हो गया एकदम से। सबसे पहले पापा जी को बताया, फिर मम्मी को बताया, फिर सर सब थोड़े इमोशनल हो गए। 51 रैंक जो आप बता रहे हैं, क्या इसको आपकी होप थी, ज़्यादा था कम था? सर मेरी मम्मी ने ना बोला था कि तो 50 तो उरे ना होगी, कि 50 तो परे ना होगी तो सर मेरी तो सर इस एग्ज़ाम में सर इतनी अनसर्टेनिटी है ना सर कि एक नंबर तो सर सपने में कभी 18 दिखती थी, कभी 98 दिखती थी, कभी लिस्ट में नाम ही नहीं लगता था। तो सर कुछ नंबर डिजिट सर सोच ही नहीं पाए सर। लेकिन सर 51 देखा तो काफ़ी खुशी हुई सर। एक तो मेरे कज़न का 2019 में उसकी भी सेम रैंक आई थी सर, विक्रम ग्रेवाल। तो सर वो बोलने भैया ग्रेवाल्स के नाम पे 51 रैंक हो गई अब। तो सर बहुत खुशी हुई सर उसको ये भी जान के। और सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिर्फ आर्टिकल 51 है जो पीस की बात करता है, तो सर उससे भी सर मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी सर। हम ये कह सकते हैं, वन मोर थिंग टू ऐड, मेरा भाई बोला कन्यादान सा गल गया, तो 51 रैंक वैसे भी सर शुभ मान रहे थे घर वाले जैसा कि अभी आप लोग सुन पा रहे हैं 51 जो लकी नंबर बेटियां मान रही हैं। संविधान की बात करें या इनकी रैंक की बात करें या कन्यादान की बात करें, जैसा कि बिटिया बता रही है, मम्मी को हम इनको ज्योतिषी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही 51-50 के आसपास रैंकिंग की जो घोषणा की थी वो शायद भगवान ने पूरी कर ली। बेटी की मेहनत थी। बेटी आप बताएं, अभी तक की आपकी जो पढ़ाई रही है उसमें टॉप रैंक कहाँ किस उसमें रहा है आपका? सर अभी तक तो मैं सोचती थी कि ज़्यादा मम्मी ने सिखाया, ज़्यादा खुद की पढ़ाई नहीं करते, लेकिन सर आई हैव ऑलवेज बीन द टॉपर ऑफ माय क्लास। सर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन ही आती थी सर। उसके रीज़न सर मेरे दादाजी मेरे साथ ही बैठे हैं, बचपन से एक क्लास आगे पढ़ाना, तो सर वो इतना बेसिक फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया सर। और फिर सर 10th क्लास में 10 CGPA था, 12th क्लास में 96% थे सर। नॉन मेडिकल था मेरे पास मैथ्स। और सर फिर मैंने BA पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मिरांडा हाउस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन ले लिया सर, जो पिछले 5 साल से रैंक 1 पे चल रहा है। और अभी भी सर इंटरव्यू में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि आपका कॉलेज क्यों फेमस है। सर आई एम वेरी प्राउड टू से आई बिलोंग टू अ इंस्टीट्यूशन जो वुमेन एजुकेशन का इंडिया में फ़िलहाल रैंक 1 कॉलेज है सर। स्कूली शिक्षा कहाँ रही बेटी आपकी? सर मैंने 10th तक तो अलग अलग स्कूल ज्वाइन करे, DAV ऑकवुड स्कूल, लेकिन सर 11th-12th मैंने भिवानी पब्लिक स्कूल से किया है सर। आपसे बेटिया से हम ये जानना चाहेंगे, अभी आपका बहुत बड़ा रैंक है, देश में नाम हुआ है, पूरे परिवार का, शहर का और हरियाणा का नाम रोशन हुआ है। इसके साथ साथ आप जो बेटियों को क्या प्रेरणा के रूप में आप बताना चाहेंगी, किस तरीके की मेहनत करें बेटियां? आपकी जो अभी तक की जो स्टडी हुई है, पढ़ाई की आपने, कितने घंटे की पढ़ाई की और उस पढ़ाई के दौरान आपका जो खान पान रहा है, ख़ास तौर पर किस चीज़ में आपकी रुचि रही है, किस चीज़ के प्रति मम्मी को प्रेशर दिया है कि ये मेरे को खाना चाहिए ही चाहिए? सर कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं औरों को क्या मैसेज कितने घंटे, सर कोई घंटे कभी स्पेसिफाई नहीं हो पाए सर। शुरुआत में लगता था कि ज़्यादा भी कम ही लग रहे थे, लेकिन सर धीरे धीरे पूरी लाइफस्टाइल ही एग्ज़ाम के ऊपर बेस होगी सर। कि आप खाना खाते खाते भी एग्ज़ाम की सोच रहे हो, खाना खाते न्यूज़ देख रहे हो, तो सर पूरी लाइफस्टाइल UPSC पे ही बेस होगी सर। सर ये जर्नी सर UPSC की इट वाज सो ब्यूटीफुल, हर दिन कुछ नया सीखना सर। इस एग्ज़ाम में यू हैव टू नो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, एथिक्स, ऐसे सर इट वाज सो डाइवर्स कि आप सांस ले ही नहीं सकते थे, इतनी सारी नॉलेज आपको मिल रही थी सर। ये खुद इंटरेस्टिंग इतना रहा है सर। तो यही मेरा इस एग्ज़ाम का सिलेबस ही इसका इंस्पिरेशन है सर कि मैं
सर मेरे से इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछा था कि एक इशू जो आपके हमेशा मन के पास रहेगा, सर इट वुड बी वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि सर लड़कों को यूजुअली सोशल माइंडसेट है कि वो पेरेंट्स इन्वेस्ट कर देते हैं सर, लेकिन अभी भी थोड़ी सी वेल ऑफ फैमिलीज़ में भी देखते हैं हम कि इतना इक्वल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। तो सर एक यही इशू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सर और इश्यूज़ एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ सेक्टर है, सर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेरी रुचि, सर मैंने मेहंदी डिज़ाइनिंग में भी क्वेश्चन मुझसे पूछा था इंटरव्यू में कि मेहंदी कलर कैसे छोड़ती है। सर बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा था, तो वो मैं कभी फिर डिटेल में बताऊंगी सर। उसके अलावा सर खाने में सर मेरी मम्मी कॉफ़ी के लिए मना करती थी, लेकिन सर कॉफ़ी मेरे को जगाए रखती थी, तो मैं थोड़ा कॉफ़ी के लिए एडिक्टेड सी हो गई थी सर। और चाय भी सर कम ही देती थी मम्मी, और सर घिया और दाल से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट बाद में उसकी भी आदत बन गई थी। बाकी तो सर फ्रूट्स और सर योगा मेडिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, परमात्मा का ध्यान लगाना जो मेरे मामा जी ने मेरे को सिखाया। तो सर कि जब आप एंग्जाइटी होती है तो आप गायत्री मंत्र बोल के या आप भगवान का नाम लेके, तो सर कल भी मैंने वही किया क्योंकि नब्ज़ बहुत तेज़ हो गई थी सर, तो ये सब किया सर। बचपन में किस क्षेत्र में जाने की आपकी रुचि रही है शुरुआत में? सर हर क्लास का यही होता था, इस क्लास को टॉप करना है, तो सर शुरुआत में तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स ही होते थे। सर पहले मेरे को टीचिंग का बहुत शौक होता था, मेरे पेरेंट्स बताते हैं सर टीचर बनने का, पढ़ाने का। लेकिन सर बाद में जब और थोड़े मैच्योर हुए, पेरेंट्स से गाइडलाइंस ली, तो धीरे धीरे पता लगा कि दिस इज़ एन एग्ज़ाम जो इंडिया का सबसे चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, जो आपका हार्डवर्क कितना पैशनेटली मांगता है। सर my parents, my teachers thought that I think I am capable of doing it, so let's give it a try. But I also gave सर, मैंने डिफेंस सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन सर मैसेज भी नहीं दे पाई मेंस के एग्ज़ाम की वजह से। सर इंटरेस्ट तो सर सिविल सर्विस में ही है मेरे लिए। मेरी टॉप प्रायोरिटी सर देश सेवा है, नेशनल सर्विस, और सर वो आई थिंक किसी भी करियर अपॉर्चुनिटी से हो सकती है। ऑल ओवर बिटिया ये सक्सेस का जो क्रेडिट है किसको देना चाहेंगे आप? सब मेरे दादाजी सर। दादाजी की किस प्रकार की प्रेरणा रही है? क्या आप समय समय पर सवालों में उलझते थे, या फिर दादाजी सवालों को निकालने में आपके समस्याओं का समाधान करवाते थे? किस प्रकार का आप इनका योगदान रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं? सर इस एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली सर यू वॉन्ट बिलीव माई ग्रैंड फादर स्टिल डिवोट्स अराउंड 6 to 7 hours डेली इन न्यूज़पेपर। सर प्रीलिम्स में मेरे साथ पेपर सॉल्व करना, सर 9:30 से 11:30 प्री का पेपर होता था सर, उसी टाइम मैं पेपर सॉल्व करती थी सर। एग्जैक्टली मैं 12 बजे दादाजी को कॉल करती थी, उस टाइम वो फ्री होते थे, हम पेपर डिस्कस करते थे। सर जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे सर दादाजी उनका बिना ऑप्शंस के आंसर बता देते थे सर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे सर जो इनके साथ मैं डिस्कस करती थी वो कुछ एडिशन करते, जैसे एग्रीकल्चर पे मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरे को ठीक करते सर, वो चीज़ें दिमाग में सेट होगी सर। जब पेपर सॉल्व कर रही थी तो दादाजी की सेम बातें याद आ रही थी, तो सर मेंस में भी आंसर सुनाती थी मैं इनको। और सर इंटरव्यू में जो मैंने अपने परिवार को परेशान किया है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे आंसर करूंगी, सर सारा प्रेशर सर फैमिली ने शेयर करा दिया सर। और तो इंटरव्यू में दादाजी ये बोले और भैया भी यही बोल रहे थे, सीनियर सिटीजन बैठे पाओगे 4-5, आराम से जाके बात कराइए सर। बस उसी फीलिंग के साथ गए थे सर। अभी तक बेटिया आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है, हिस्ट्री भी पढ़ा है, अन्य सब्जेक्ट भी पढ़े हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो किस महिला नेत्री को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं? सर इतिहास में सर हमारे जो नेशनल मूवमेंट में जो फ्रीडम फाइटर्स थे सर, सावित्री बाई फुले थे सर, और सर कल्पना दत्ता जो कुछ और स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमिस्ट फाइटर्स थे। उसके अलावा सर सरोजनी नायडू। तो सर मैं इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पढ़ी, तो सर जो फिर अमृत कौर जो पहली हमारी कैबिनेट मिनिस्टर बनी, तो सर उनकी लाइफ हिस्ट्री मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी पढ़नी। बाकी सर प्रेजेंट टाइम में सर इंदिरा गांधी की जैसी जो लीडरशिप स्किल्स थी, और सर फिलहाल भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं सर जो काफ़ी इंस्पायरिंग है सर। आपके परिवार में कितने और सदस्य हैं जो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं? भाई है या बहन है या कोई और रिलेशन में जो कोई आपने किसी से प्रेरणा ली है या आपसे कोई प्रेरणा लेना चाहता है बच्चा?
सर विक्रम भैया से मैंने बहुत प्रेरणा ली, उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे पूरा प्रोसेस समझाया, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया। सर मैं ये चाह रही थी जो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया मैं उसको आगे अब एक्सपोनेंशियली एक्सटेंड करूँ, मैं अपने गाँव के बच्चों को, गाँव की लड़कियों को ये प्रोसेस समझाऊँ। तो सर ये मेरी एक मेन प्रेरणा रहेगी। इसके अलावा सर मेरे पीछे 2 भाई खड़े हैं जो रिजल्ट आने से पहले मेरे को डीसी साहब बोलने लग गए। तो सर मैं यही बोल रही थी, पर रिजल्ट आ लेने दो, फिर देख लेंगे क्या होगा। तो सर इनको मैं प्रेरणा देना चाहूँगी। सर मेरा भाई है जो नेशनल सर्विस में, बाकी सर मेरे पूरी फैमिली में जितने कज़न्स हैं मेरे, अब तो सभी प्रेरणा सर मैं कोशिश करूँगी कि सब अपने अपने लेवल पे इंस्पायर हों। बेटियाँ क्या लगता है आज भी हमारी जो बहन बेटियाँ हैं क्या उस क्षेत्र को, उस मुकाम को पाने के लिए सक्षम नज़र आती हैं? क्या परिवार समाज उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है? आपको किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, किस दौर से आपके अभी तक के जो जीवन में अभी तक कौन सा ऐसा दौर, कठिन दौर रहा जो आपको एक ऐसा लगा, मतलब जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे सिर के ऊपर पत्थर बोझ बन गया है? जैसा कि आमतौर पर बेटियां हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जाना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में उनको पुशअप नहीं मिलता, बूस्ट नहीं हो पाती। आपका क्या मानना है? अभी तक आपको कोई ऐसी बाधा नज़र जो आई हो? सर ऐसे जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम मेरी फैमिली ने नहीं आने दी कि लड़का लड़की में भेदभाव ऐसा कुछ हो। सर थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी सर, लेकिन माँ बाप इतने स्ट्रांग थे सर, कभी वो मेरे तक पहुँचने ही नहीं दी, तो उन्होंने खुद से मैनेज कर लिया। सर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, सर पापा जी सर ड्यूटी भी करते थे, साथ साथ ट्यूशन भी, स्कूल से लाना ले जाना, सर उनके दिखता था सर काफ़ी मेहनत हो रही है, तो हमेशा एक ये रहता था कि उन्होंने इतना किया है मैं वो कितना वापस दे सकती हूँ। तो सर यही कुछ थी सर प्रॉब्लम्स। बाकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, तो परिवार का सपोर्ट। सर प्रॉब्लम सर चैलेंजेस, ये दीज वर लाइक माई शील्ड्स, तो चैलेंज मेरे तक आने से पहले ही सर बचा ही लेते थे सर। हम सब रूरल से बिलोंग करते हैं आमतौर पर। रूरल में बेटियों को क्या समस्याएं जो ख़ास तौर पर सामने आपको देखने को मिली हैं, क्या लगता है? सर मेन प्रॉब्लम्स एक तो कुछ 10th के बाद सर या छोटे लेवल पे एजुकेशन होते ही सर उनको लगता है कि इतनी होगी बस बहुत है, क्योंकि अगले घर भेजनी है। एक तो सर ये दिक्कत, सर जल्दी शादी होना ये एक अगली दिक्कत, उसी से सर रिलेटेड फिर उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, एनीमिया प्रॉब्लम्स, सर अर्ली प्रेगनेंसी, तो सर ये सब फिर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होता जाता है सर। तो गांव में मैंने देखा मेरी जो साथ की फ्रेंड्स थी सर उनके आज बच्चे हो चुके हैं 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में। सर मैं यही सोच रही थी कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती तो शायद और अच्छा होता, शायद एक और लड़की आगे तक पहुंचती। लेकिन सर मैं देख रही हूँ सर हरियाणा में और पूरी इंडिया में सर वुमेन आर डूइंग सो वंडर्स इन एवरी फील्ड सर। स्पोर्ट्स में हमने देखा ओलंपिक्स में कैसे मेडल्स लेके आई हैं लड़कियाँ। तो सर धीरे धीरे सर देश बदल रहा है सर, हर दिन हम देख रहे हैं कैसे विकास की तरफ बढ़ रहा है देश। आप किसी खिलाड़ी को भी प्रेरणा के रूप में देखते हैं? सर मेरे मामा जी सर वो नेशनल रेसलर थे सर। एक क्या नाम है सर? वीरेंद्र दलाल, नेशनल के खिलाड़ी रहे वीरेंद्र। हाँ जी हाँ जी, वो बजरंग पुनिया उनके मतलब उनके स्टूडेंट ही हैं जी। जैसा कि अभी हमारे साथ बेटी निशा ग्रेवाल यूपीएससी जो टॉपर है, इनके जहन में किस प्रकार की बातें हैं आपने सुना। हमने काफ़ी प्रयास किया, बेटी को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बेटी आप एक सवाल हम आपसे करेंगे। कल से जो ही आपका परिणाम आया, बधाई देने वालों का तांता लग गया, राजनेताओं का, प्रशासकों का, अनेकों आपके रिश्तेदार जितने भी रहे हैं। क्या पढ़ाई के दौरान भी इस तरह का कोई प्रोत्साहन के रूप में किसी ने कहा, या फिर एक सफलता के पीछे दुनिया दौड़ती है? इसको किस रूप में आप देखेंगे? सर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर सर एक लॉकडाउन की तरह ही हो गया था मेरा। मैं अंडरग्राउंड ही थी सर, दोस्तों से कम कांटेक्ट रखना। सर मैं ऐसे ही मानती थी कि शायद मेरी एफिशिएंसी उसी तरह बढ़ती। सर हर किसी की अलग एफिशिएंसी है, कोई दोस्तों के साथ रह के पढ़ सकता है क्योंकि कॉन्टैक्ट्स भी ज़रूरी हैं। लेकिन सर मेरी फैमिली काफ़ी ठीक थी सर, तो मेरे को ज़्यादा ऐसे मैं बाहर नहीं जाती थी। लेकिन सर हाँ, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स सर डॉक्टर अत्तर अंकल जी हैं सर, वो काफ़ी हेल्प सपोर्ट करते थे। तो सर बाहर तो मैं ज़्यादा सर अंडरग्राउंड ही रही थी सर। लॉकडाउन हो गया ऊपर से सर, लॉकडाउन में ही ज़्यादा, बाकी सर कॉलेज के फ्रेंड्स से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो सर आपके परिवार या रिलेशन में कोई IAS IPS या HCS है?
सर डायरेक्ट फैमिली में नहीं है सर। अभी पिछले कुछ दिनों में मेरी बुआ का बेटा सर हिमाचल जुडिशरी में सेलेक्ट हुआ है, तो वो जज बना है सर अभी कुछ दिन पहले। बाकी सर मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे मैंने बताया, दादाजी के दोस्त हैं दादा ईश्वर, उनके पोते 2019 में IFS ऑफिसर बने थे सर। उनकी भी 51 रैंक आई थी सर, बामला गांव से विक्रम गरेवाल, और सर मेरी भी 51 रैंक आ गई सर 2020 में सर। ये हुआ है सर। मान लीजिए बिटिया हमारे भिवानी की आप DC बन गई हैं, क्योंकि हमें खुशी है, हमारी बिटिया भिवानी नहीं तो रोहतक आएगी, हिसार आएगी, तो आपका मेन फोकस क्या रहेगा? रूरल में शहरी क्षेत्र का रहेगा या ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के आपका मेन फोकस क्या हम आइडिया लगा सकते हैं इसको? सर मेरे हिसाब से दोनों पे इक्वल फोकस रहेगा, रादर रूरल इंडिया पे ज़्यादा रहेगा, बिकॉज सर नियर अबाउट 16 लाख पॉपुलेशन है भिवानी की, और विद इन टाउन की सर 1.5 लाख के आसपास है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सारी रूरल इंडिया की है। तो सर अगर मैं देखूँ कि मैं कौन से फोकस एरिया मेरा होगा, सर मैं किसी भी गांव पे जाऊंगी, पहले सर वहाँ के बुजुर्गों से बात करूंगी कि उनके लिए मेन मुद्दे क्या है। तो सर वो जो डिसीजन मेकिंग होगा सर, वो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होगा। मैं कोई डिसीजन थोप नहीं सकती सर, तो इट हैज़ टू बी पार्टिसिपेटिव। पंचायती राज जो खाप्स के कंस्ट्रक्टिव रोल हो रहा है सर, उस चीज़ को हाईलाइट करना है उनके। तो सर रूरल एरिया में जाके उन सब ऑफिशियल से बात करके, तो सर जैसे एजुकेशन इंपॉर्टेंट होगा, रूरल रोड्स डेवलपमेंट होगा, हेल्थ सेक्टर सर, PHCs की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो सर इन सभी एरियाज़ पे, और सर इरीगेशन फैसिलिटी, सर भिवानी बहुत ड्राई एरिया है, तो सर जैसे लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बंसीलाल जी फॉर्मर CM लेके आए थे, तो सर उसी को एक्सटेंड करना ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और डेवलप करे। सर भिवानी के लिए मेरी यही प्रायोरिटी एरिया है। एंड सर विद इन टाउन मैं देखती हूँ कि हमारा थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल, थोड़ा सर और अर्बन ग्रीनरी और ड्रेनेज सिस्टम, तो सर ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की जो अमरूद के अंडर और स्कीम्स है सर, इसी को और अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना होगा सर। जी शुक्रिया बेटिया। ये थी हमारे साथ बिटिया निशा ग्रेवाल, UPSC जो टॉपर हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।